आपका हार्ट यानी दिल दिन में 24 घंटे बिना ब्रेक के धड़कता है और ये प्रोसेस आपकी लाइफ में जन्म से आखिरी सांस तक चलती रहती है। जिस दिन ये प्रोसेस बंद हो जाती है उसी दिन आपकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। यानी कि जब तक दिल है तब तक आप हैं। ऐसे में अगर आपका दिल आपके लिए लगातार इतनी मेहनत करता है तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि आप अपने दिल के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। आपने लास्ट टाइम अपने दिल से कब बात की थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद आपका दिल आपसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए आज हम आपके दिल की बात जानेंगे, क्योंकि दिल हमारी जितनी केयर करता है हमें भी दिल की उतनी ही केयर करना जरूरी है। विश्व में तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक के पेशेंट्स के मामलों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सन 2000 में पहली बार वर्ल्ड हार्ट डे को मनाया था और उसके बाद हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एकमात्र पर्पस है कि हार्ट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों के लिए अवेयर करें, लोगों को जानकारी दें। इस साल सन 2022 में WHO ने जो मोटो रखा है वर्ल्ड हार्ट डे के लिए, दैट इज यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। मतलब हम जैसे पेशे वाले लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हार्ट का नॉलेज लोगों में डिसमिनेट कर रहे हैं, वी शुड डू इट विद इवन मोर हार्ट। So that's why this attempt to communicate with you and raise the awareness regarding the heart diseases. हम में से ज्यादातर लोगों को आज भी यही लगता है कि हार्ट की बीमारी तो केवल बुढ़ापे में होती है और कम उम्र में इसके बारे में क्यों सोचना। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के समय में फिर भी ये बीमारी ओल्डर एज में होती थी, पर आज के जमाने में हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याएं युवाओं में देखने को बहुत मिल रही हैं। और तो और दुनिया भर में जो इस समय पर 2.5 करोड़ हार्ट फेलियर के मरीज हैं, उनमें से 40% मतलब 1 करोड़ के आसपास इंडिया में है। सो इंडिया की पॉपुलेशन का 1 करोड़ हार्ट फेलियर के साथ जी रहा है और यंग लोगों का संख्या उसमें काफी ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम हार्ट अटैक के बारे में देखें तो 10 में से 4 हार्ट अटैक्स ऐसे लोगों में आते हैं जिनकी उम्र 45 साल से भी कम है। पिछले 10 साल में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में लगभग 75% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 की उम्र से पहले ही आ जाता है। सो ये जो डेटाज हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, हमें मजबूर करते हैं कि आप लोगों को इस बात में रेज करें, अवेयरनेस बढ़ाएं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांवों से शहरों की तरफ आ रहे हैं, उन गांव वालों को जब शहर की एमिनिटीज मिलती हैं, उनमें ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा हार्ट अच्छे से काम करता रहेगा। बट अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बढ़ता हुआ मॉडर्न जमाने का स्ट्रेस, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे दिल को इवेंचुअली कमजोर करती रहती हैं। दिल की सेहत के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? अगर आप एक सोचें तो टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ प्रॉब्लम, जब अभी डेल्टा वेरिएंट के चलते कोरोना में डेथ्स हुई थी, उन 6 महीने की डेथ्स, जो कि बिल्कुल हमें अच्छे से याद है कि वो समय बहुत बुरा बीता था पूरे देश और विश्व में, उसी 6 महीने में कोरोना से मरने वालों की संख्या से कहीं ज्यादा संख्या हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की थी। ओनली थिंग इज कि हमारा फोकस कोरोना में इतना ज्यादा था, हार्ट के लिए अभी भी हम बहुत ज्यादा केयरलेस हैं। WHO के मुताबिक शहर में रहने वाले लोगों में 12% लोगों को और गांव में रहने वाले लोगों के 8% लोगों को दिल की कोई ना कोई गंभीर बीमारी है। भारत में होने वाली मौतों में से 28% मौतें, 1/4 से भी ज्यादा मौतें हार्ट की बीमारियों से ही होती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बेसिक चीजें समझनी है इस वर्ल्ड हार्ट डे पे है, वो आप समझिए। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी बीमारी हैं जिनके चलते हार्ट में अटैक आने की संभावना बहुत बढ़ती है। ये सीधे सीधे आपकी नसों को ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, पर जिनको डायबिटीज हो और जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, उनमें हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब हम देखें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अब ये टर्म इंग्लिश में आपके लिए है, बट ये बेसिक चीज ये है कि मोटापा, शुगर की बीमारी और ब्लड प्रेशर, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो तीनों एक दूसरे को बढ़ाती हैं। जिस व्यक्ति का वजन एक बार बढ़ा उसको शुगर बढ़ जाता है,
उसका बीपी बढ़ जाता है, और बीपी और शुगर और मोटापा ये एक ऐसा सर्कल हो जाता है जिससे पेशेंट को निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को अगर हम फाइट कर पाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जब हम बात करते हैं कि जो हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, अवॉइडिंग मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो अगर डायबिटीज़ है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कीजिए, मोटापे को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये तिकड़ी तोड़ने से वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा एक हैबिट जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आता है वो है स्मोकिंग या तंबाकू का किसी भी और तरीके से सेवन करना। अगर हम स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन अपनी लाइफ से हटा सकते हैं तो हार्ट की बीमारियां आधी से भी कम कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग के बारे में ये चीज़ बोले। वैसे आजकल लगभग सभी को पता है कि तंबाकू आपके लिए अच्छा नहीं है, हार्ट डिजीज़ के अलावा कैंसर भी करता है, पर फिर भी इस जगह पे मेरा बोलना ये बहुत ज़रूरी है। जो एक नई चीज़ आप इस मैसेज के साथ आप ले जा सकते हैं कि आज के ज़माने में सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि आजकल ऑफिस में काम करना होता है, बैठे बैठे ही काम करना होता है कंप्यूटर पे, अदरवाइज गल्ले पे बैठे हैं बिजनेसमैन या फिर जिसका भी बैठक का काम है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि नाउ डेज करंट रिसर्च इज शोइंग कि जितनी रिस्क हमारी स्मोकिंग करने से बढ़ती है उतनी ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बढ़ती है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसने रिकमेंड ये किया हुआ है कि हफ्ते में से कम 5 दिन अगर हम 20 से 25 मिनट कोई विगरस एक्टिविटी करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, डांस करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर 20 से 25 मिनट करते हैं तो उससे हमारे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसी चीज है जिसमें स्ट्रेस बहुत होता है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट इस स्ट्रेस को मैनेज करना हर किसी इंडिविजुअल की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लर्न हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। इफ यू आर एबल टू मैनेज द स्ट्रेस, उससे भी जो हार्ट अटैक अचानक से आता है, आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में कि कोई शॉकिंग न्यूज सुन के हार्ट अटैक आ गया या कोई गुस्से के कारण से हार्ट अटैक आ गया। ये सब चीज़ें इसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाती हैं कि अगर स्ट्रेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहता है। सो ये सारे मैसेजेस हैं आपके लिए इस वर्ल्ड हार्ट डे पे, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हार्ट ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।